हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कैपिटल शेयर्स। फाइनली वो न्यूज़ आ गई है जिसके बारे में हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। बार बार उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि कभी जनवरी में आएगा तो कभी मार्च में आएगा। फाइनली मोस्ट अवेटेड इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आईपीओ आ गया है। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे पीपीटी के थ्रू कि ओवरऑल एलआईसी का आईपीओ का इतना बज क्यों है, एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी क्यों है। मैं सारा डिटेल्स मेंशन करूंगा। आप हमारे साथ लास्ट तक प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलती है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। एलआईसी के आईपीओ के बारे में डिटेल से हम जानेंगे कि एलआईसी का आईपीओ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एलआईसी का आईपीओ जो है वो 4 मई से 9 मई तक खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। इसका जो पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि 5% टोटल स्टेक सेल करेगी, बट अभी वो 3.5% का स्टेक सेल कर रही है और उसने प्राइस बैंड जो है अपना 902 रुपये से 949 रुपये का रखा हुआ है। और एलआईसी की जो पॉलिसी निवेशक हैं उनके लिए प्लस में 60 रुपीज़ की छूट दी गई है। तो ओवरऑल जो शेयर्स रहेंगे 3.5% शेयर के हिसाब से 22 करोड़ 13 लाख शेयर्स रहेंगे एलआईसी के। और एक मिनिमम जो लॉट रहेगा उसमें आपको 15 शेयर्स मिलेंगे। 12,635 करोड़ पॉलिसी धारक 12,665 करोड़ का पॉलिसी न्यूनतम धारकों के लिए निवेश रहेगा। और इसमें जो एक मिनिमम बिड लगती है, 15 शेयर का एक जो लॉट लगता है, उसमें जो मिनिमम निवेश रहेगा वो 13,13,530 रुपये का मिनिमम निवेश रहने वाला है। एलआईसी का आईपीओ का इतना बज क्यों है, हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे कई सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एलआईसी का आईपीओ कितना बड़ा है, तो लास्ट तक देखते रहिए हमारे साथ। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। एलआईसी का आईपीओ जो है वो देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सबसे बड़ा बैंक जो हमारा एसबीआई का बैंक है, उससे 10% फायदा एसबीआई को डायरेक्ट मिलता है एलआईसी के थ्रू। और मार्केट लिहाज की बात करें तो ये दुनिया ये जो है ये सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है एलआईसी जो है अपनी। इसके अलावा अगर हम बात करें एलआईसी के पास जो एसेट्स हैं, किसी भी कंपनी के लिए जो उसके बैलेंस शीट में एसेट्स जो रखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो एलआईसी के पास जो एसेट्स हैं 44 लाख करोड़ का एसेट है। कैन यू इमेजिन गाइज, 44 लाख करोड़ का एसेट किसी कंपनी के पास हो, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है अभी, बट अभी वो पब्लिक होने जा रही है। इसके लिए ही बहुत सारे जो एलआईसी के एजेंट्स थे, एलआईसी के जो एम्प्लॉयज़ थे, और इवन जो विपक्ष की गवर्नमेंट है वो लगातार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही कि एलआईसी बेच दिया, एलआईसी बेच दिया। तो ओवरऑल हमें ये समझने की जरूरत है एलआईसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। तो एलआईसी के पास जो अभी पॉलिसीज है 29 करोड़ पॉलिसीज एलआईसी के पास में है, और 2000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 8 जोनल ऑफिसेज हैं। और इसके अलावा मतलब आप समझ सकते हो क्या, किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो रहे वो 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ रहे और उसके एजेंट जो हैं वो 11.5 लाख के एजेंट रहे। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा नंबर है ये। इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एलआईसी जो हमसे पॉलिसीज़ के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू और निवेश के थ्रू पैसे लेती है, जो आम पब्लिक से लेती है, वो पैसे को वो इन्वेस्ट करती है और उस पर वो रेवेन्यू कमाती है, डिविडेंड कमाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलआईसी का जो इंडियन शेयर बाजार है, जो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन का होने वाला है फ्यूचर में, उसमें 3.6% का कंट्रीब्यूशन है, 3.6% की हिस्सेदारी है उसमें। और इस हिस्सेदारी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 9.5 लाख करोड़ रुपीज है। जी हाँ, 9.53 लाख करोड़ रुपीज। एनईसी में 278 स्टॉक से ज़्यादा हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 278 स्टॉक से ज़्यादा है, जिसमें एलआईसी की 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो आईडीबीआई बैंक में इसमें 49.2% की हिस्सेदारी है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। जस्ट लाइक आपको पूरी की पूरी कंपनी आपके हिसाब से चलती रहती है। अगर आईडीबीआई की बात करें तो इतना बड़ी हिस्सेदारी कोई कंपनी रखती है तो उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है कंपनी के बारे में, पूरे डिटेल्स को उसको जानने के लिए। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एलआईसी का जो ब्रांडिंग है, किसी भी कंपनी के लिए उसका ब्रांडिंग जो है वो, उसका इमेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो एलआईसी जो है वो बहुत ही मजबूत ब्रांड है। आप देख सकते हो यहाँ ग्लोबल लेवल पे ये दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। दुनिया की टॉप 10 बीमा कंपनी में एलआईसी, चीन की 5 कंपनियां हैं और उसमें भारत टॉप 10 में एलआईसी ओनली 1 कंपनी जो भारत की है एलआईसी है, वो उतना स्टेक बनाती है उसमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, बैलेंस शीट उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी हम डिस्कस करें। पूरा लास्ट तक वीडियो आप देखते रहिए हमारे साथ। इसके अलावा एलआईसी के पास जो एजेंट्स है, मैंने आपको बताया कि एलआईसी के पास जो है वो 12 लाख के आसपास एजेंट है और 1.14 लाख के आसपास इनके एम्प्लॉयज़ है।
कंपनी का जो मार्केट कैप है वो डायरेक्ट हिट कर जाएगा 10 से 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप। रिलायंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कैप होगा। सीएफओ को इन्होंने नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा पॉलिसी धारकों के लिए, जो एलआईसी के पॉलिसी धारक है उनके लिए 10% का हिस्सा इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है, जो उनके पॉलिसी धारक है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको इसमें शामिल होने के लिए, जो पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आईपीओ में पहली बार वेट करना चाहते हैं, उनको पैन और डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है। डीमेट अकाउंट आप जीरोधा आप स्टॉक से जाके खोल सकते हैं। पॉलिसी लैब्स या सिलेंडर्स नहीं होना चाहिए। डीएच फाइल पॉलिसी के लिए जरूरी होती है। जो इसके प्रोसीजर्स हैं वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो अगर और भी आगे चल के हम देखते हैं, अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं एलआईसी के, तो एलआईसी का जो परफॉर्मेंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम इनकम है 56,406 करोड़ का इन्होंने प्रीमियम हासिल किया है। एक साल में 2.16 करोड़ की पॉलिसीज बेची है इन्होंने। इवन अकेले मार्च महीने में इन्होंने 46 लाख पॉलिसीज सेल आउट की हैं। कितना बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हो कि एलआईसी जब लिस्टेड होगा आफ्टर 10 ईयर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी शेयर की वैल्यू क्या रहेगी। आई थिंक मल्टीबैगर तो डेफिनेटली बनने वाला है। इसके अलावा जो पॉलिसीज के मामले में अगर बात करें तो मार्च तक जो अभी जो रिसेंटली मार्च गया 81% का इसका हिस्सेदारी है मार्केट में। 81% में एलआईसी अकेले है, बाकी में आपका टाटा एआईए है, एचडीएफसी लाइफ है, स्टार हेल्थ केयर है, एचडीएफसी हेल्थ केयर है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आप वहां पे देख सकते हो जाके, आईसीआईसी की है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 19% में बैठती हैं और 81% में अकेले जो है वो एलआईसी का है। तो ये जो भी है ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलआईसी के लिए, तो एलआईसी का अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो उनका प्रॉफिट्स कहाँ के आता है, तो ये बहुत ही अच्छा मैंने आपके लिए बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2017 टू 18 में जो इनका इन्वेस्टमेंट था 3.9 लाख करोड़ का था। डेड इन्वेस्टमेंट जो था वो 3 लाख करोड़ का था। इक्विटी में जो था इनका 90,000 करोड़ का था। प्रॉफिट जो था 25,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। 2018-19 की बात करें 3.1 लाख करोड़। डेड इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 लाख करोड़। इक्विटी में 68,000 करोड़ और प्रॉफिट जो है 23,000 करोड़। 19-20 में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है 4.35 लाख करोड़। डेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है 3.7 करोड़ और इक्विटी में जो निवेश है वो कम करते हैं ये 60,000 करोड़, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है। और बट उस टाइम पे भी उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था वो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। अभी जो करंट सिनेरियो गया है 2021 में, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.6 लाख करोड़ का है, डेट में 2.81 लाख करोड़ का है और इक्विटी में 50,000 करोड़ है। और उस पर भी जो प्रॉफिट है 18,000 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कोई कंपनी अगर 25,000 करोड़, 23,000 करोड़, 18,000 करोड़ और 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ निवेश के पर्पज से, तो आई थिंक ये एक डाउनफॉल दिख रहा है इसमें। अगर मैं बात करूँ, वो जो डाउनफॉल है आप देख सकते हो, प्रॉफिट में 25 करोड़ से 18,000 करोड़ का यहाँ पे एक डाउनफॉल मुझे लग रहा है आ गया है। और किस मामले में एलआईसी सबसे बड़ी है उसके बारे में हम बात करते हैं आके यहाँ पे। क्या एलआईसी में जो निवेश है वो सही है क्या, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो रूमर्स बन गया लोगों में, क्योंकि बज है, बज के थ्रू प्रीमियम उतना मिल नहीं रहा है अगर हम बात करें करंट में तो। बट एलआईसी में निवेश करना जरूरी है क्या, उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एलआईसी का जो 97% जो इंश्योरेंस है वो बाहर से आता है। 62% मार्केट की हिस्सेदारी जो है एलआईसी की वो प्राइवेट कंपनियों से टक्कर में है। 7.2 लाख करोड़ का जो इक्विटी है एलआईसी का वो इक्विटी होल्डिंग है। और 300 टॉप कंपनी में एलआईसी की 1% या इससे ज़्यादा की हिस्सेदारी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो, भारत में हर 3 इंश्योरेंस पॉलिसी जो सेल आउट की जाती है उसमें से 2 पॉलिसी एलआईसी की रहती है। तो पूरा का पूरा मोनोपोली है एलआईसी में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में एलआईसी का, जो कि ये इसको मार्केट लीडर बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एलआईसी किस मामले में बड़ी लगती है, तो वो थोड़ा फंडामेंटल है, उसके बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल में क्या है कि 2019 में इनका जो कुल प्रीमियम था एलआईसी का 3,79,000 करोड़ का था। जितने में ट्विटर को खरीदा एलन मस्क ने उससे भी ज़्यादा तो इनके पास प्रीमियम था। कनाडा का जो पूरा का पूरा जीवन बीमा सेक्टर है 3,70,000 करोड़ का था। एलआईसी की जौहरी पॉलिसी जो है निजी कंपनियों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा 2.91 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि आसपास भी कोई नहीं है। 12 लाख से ज़्यादा एजेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया। देश की सबसे बड़ी निजी बैंक एचडीएफसी की बैंक की शाखा 5,116 है और एलआईसी की जो कुल शाखा है इट मीन्स ब्रांच वो 6,500 है। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, एक बार आईपीओ इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि एक जो
रूमर्स है, इट मीन्स जो एक है भी कि 3.5% जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट लेगी, वो कहाँ पे उपयोग करेगी, क्या पुराने डेप्ट कंपनियां जो हैं, जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं, उसको उसमें इन्वेस्ट करके उसको उभारने का काम करेगी, या वो एलआईसी को और भी एक्सकेल अप करेगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कितना बड़ा पैसे का वो करने वाले क्या है। वो एक निगेटिव साइड है एलआईसी का, क्योंकि पूरा का पूरा इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एलआईसी का जो टोटल निवेश है वो अराउंड 2.9 लाख, ऑलमोस्ट अगर मान के चलो तो 3 लाख करोड़ का है। मॉरिशस का जो कुल आबादी है वो 12 लाख है, उससे ज़्यादा तो इनके पास जो है एजेंट्स हैं। देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसकी 45 कंपनियों का जो एएमयू है वो 27 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है, फाइनेंशियली सिनेरियो है एलआईसी का इन्वेस्टमेंट का। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलआईसी के लिस्टिंग के बाद, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि लिस्टिंग के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स है उसके बारे में हम जानते हैं दैनिक भास्कर का थ्रू, कि एलआईसी का जो है, एलआईसी का जो लिस्टिंग का असर, लिस्टिंग के बाद एलआईसी जो है वो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन सकती है। एलआईसी की जो पॉलिसी है वो 32 करोड़ पॉलिसी है, पॉलिसी बाजार पे 75% का स्टेक है। सालाना 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश है, 50 से 60 हज़ार वो कंटिन्यू इक्विटी में डालते हैं। 80,000 करोड़ का आईपीओ अगर रहता है, बट अभी 21,000 करोड़ का हो गया है ये, क्योंकि पुरानी न्यूज़ के हिसाब से इन्होंने बनाया है। एलआईसी का जो रिटेल इन्वेस्टमेंट बाजार है वो बढ़ने वाला है वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वीडियोज अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले एक डिटेल्स रह गई है, वो मैं बात कर लेता हूँ एलआईसी का डिटेल्स आईपीओ के बारे में। ओपनिंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 मई को ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग डेट 9 मई को है। 10 रुपये का जो है फेस वैल्यू इसका, लॉट जो है वो 902 रुपये से 949 रुपये का लॉट है, मिनिमम बिट और मैक्सिमम बिट। आप जब भी बिट करो तो हमेशा मैक्सिमम बिट पे किया करिए, आपको चांसेस रहते हैं मिलने के, और एक से ज़्यादा लॉट्स लगाया करिए, और एक से ज़्यादा डिमेट अकाउंट्स लगेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट लॉट जो है 15 शेयर का है, मिनिमम लॉट क्वांटिटी 15 शेयर है। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टिंग हो रही है। और रिटेल का जो डिस्काउंट है, जो रिटेल का डिस्काउंट है वो 45 रुपीज़ पर शेयर है, और एम्प्लॉयज़ का जो डिस्काउंट है वो 45 रुपीज़ पर शेयर है। 22,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है गवर्नमेंट के साइड से। रिटेल के लिए जो उन्होंने कोटा बनाया है वो 35% का कोटा है, और क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा, और एनआईआई के लिए 15% का कोटा है। तो ये ओवरऑल जो है सिनेरियो है एलआईसी का, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि एक बार जो बच बना, अगर यहाँ से इसके फंडामेंटल्स अच्छे रहे, क्योंकि कंपनी एक बार लिस्ट हो जाएगी तो उसको सारा सब कुछ आपको सेबी को सौंपना पड़ता है, जो अभी तक हिडन है एलआईसी का। बट एक बार लिस्टेड होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे उसके इस पर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मोनोपॉली सेक्टर में लाइक आईआरसीटीसी हो गया, कैम्स हो गया, कोल इंडिया हो गया, आईईएक्स हो गया, एमसीएक्स हो गया, जो और भी डिफरेंट सेक्टर, एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उस तरह की जो एक एलआईसी जो है वो मार्केट लीडर हो जाएगी। अब तक जो मार्केट लीडर थी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस थी, बट अभी जो मार्केट लीडर हो जाएगी वो हो जाएगी एलआईसी, और 82% का मार्केट शेयर, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए लॉट्स के लिए, और नंबर ऑफ अकाउंट्स से ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।